बच्चों टॉपिक है आपका लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट सेकंड में स्टोरी नंबर 6 है पंचलाइट। और आज हम उसके ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको इस स्टोरी की समरी पता होनी चाहिए, उसके लिए आप वीडियो देख लें। बच्चों फोर्थ में आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इमेज ऑफ द रूरल सोसाइटी डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, यानी कहानी से आपको ग्रामीण समाज की क्या इमेज मिलती है, क्या तस्वीर आपको लगी। बच्चों समरी में हमने पढ़ा कि कैसे गांव के लोग अलग अलग जातियों में अलग अलग टोलियों में बटे थे। हर टोली की अलग जाति थी। हम कह सकते हैं कि हर जाति ने अपनी अलग से टोली बनाई थी और टोटल 8 पंचायतें थी। और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे, यानी दूसरी जाति के लोग कुछ काम कर रहे हैं तो दूसरी जाति के लोग उनके काम को बीच में तो बिगाड़ना चाहेंगे, अगर बिगाड़ नहीं सके तो उनके मजे जरूर लेना चाहेंगे। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाउ डिड द पंचलाइट प्रूव टू बी अ बून फॉर गोधन, यानी पंचलाइट थी वो गोधन के लिए एक वरदान। बच्चों बून का मतलब है वरदान, यानी वो वरदान कैसे साबित हुई। बच्चों हमने ब्रीफ समरी में पढ़ा था कि गोधन ऐसा इंसान था, ऐसा लड़का था जो सिनेमा जाता था, सिनेमा के गाने गाता था। और कहानी एक बिहार के आसपास के रूरल एरिया की है, एक गांव की है, और वो भी 60 to 70 ईयर्स बैक स्टोरी है। तब के समय में सिनेमा जाना और सिनेमा के गाने गाना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इसलिए उनकी टोली ने, जिस टोली से गोधन था, उस टोली ने गोधन को निकाल दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने पंचलाइट खरीदी तो उनकी टोली में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। तब गोधन ही एक ऐसा इंसान था उनकी टोली से जो पंचलाइट जलाकर उनकी टोली की इज्जत रख सकता था। बाकी लोगों को भी, गांव में दूसरे लोगों को भी पंचलाइट जलाना तो आता था, लेकिन जब दूसरी टोली के लोग उनकी टोली की पंचलाइट जलाएंगे तो ये उनके लिए इज्जत का सवाल था, ये बेइज्जती हो जाती उनकी। इसलिए उन्होंने गोधन को माफ कर दिया, यानी उसकी जो भी एक्टिविटीज उनको अच्छी नहीं लगती थी उसको माफ करते हुए उन्होंने क्या किया, गोधन को वापस बुलाया और अपने ही टोली के लोग से, अपने ही टोली के इंसान गोधन से उन्होंने क्या किया, पंचलाइट को जलवाया। अब ये पंचलाइट तो गोधन के लिए वरदान हुई ना, क्योंकि पंचलाइट की वजह से गोधन को मौका मिला कि वो फिर से अपने समाज में आ सकता है, अपनी टोली में फिर से जुड़ सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आपका, इन पंचलाइट यानी पंचलाइट कहानी में रेणु क्रिएट्स, रेणु कौन है आपके रचयिता है, फणेश्वर नाथ रेणु। रेणु creates a narrative of rural society that remains valid even today, though the symbols have changed. Discuss, यानी रचनाकार ने जो गांव की सोसाइटी की जो इमेज बनाई है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, वो आज भी लागू है। हालांकि सिंबल्स हैव चेंज्ड, यानी जो भेदभाव और अलगाव के तौर तरीके थोड़े बहुत बदल गए होंगे, लेकिन सिचुएशन वही है। इसको डिस्कस करना है। बच्चों समरी या टेक्स्ट पढ़ के हमें समझ आता है कि कैसे लोग जातियों में बटे हैं और हर जाति की अलग टोली है, और एक टोली के लोग दूसरी टोली के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इनफैक्ट उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो एक दूसरे की खिंचाई कर सकते हैं। हम भी आसपास के गांव के एरिया से ही जुड़े हैं, और बच्चों देख सकते हैं कि आज भी समाज जातिवाद में बहुत बटा हुआ है। भेदभाव के बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों, ये उस देश से हैं, हम इस देश के, ये उस राज्य के, हम इस राज्य के, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर कह सकते हैं कि ये उस गांव के हैं, हम इस गांव के। बच्चों गांव में जाएंगे तो भी ये उन टोली के लोग हैं, हम इन टोली के हैं। फिर बच्चों जातियां कि इस जाति के लोग, वो उस जाति के लोग, यानी भेदभाव इंसान की साइकोलॉजी में है। और खास तौर पर अपने समाज में जो जातिवाद है उसका नैरेटिव हमने स्टोरी में पढ़ा और अपने आसपास भी देखते हैं। बच्चों इस स्टेटमेंट को अपने रियल लाइफ से आप जोड़कर देखें, इसको बेहतर आप समझ पाएंगे। और सिर्फ समझना ही नहीं है, किसी समस्या को समझकर उसके समाधान को सोचना भी एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार इंसान का कर्तव्य है। बच्चों बात यह आती है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में आप स्टेटमेंट में लिखी बात को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप स्टोरी में आपने कहाँ, कैसे, क्या पढ़ा, कैसे स्टोरी आगे बढ़ी और कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको लगी कि लोग आपस में बटे हुए हैं।
उसके बाद आप स्टोरी से एग्जाम्पल उठाएंगे और बताएंगे कि इस एग्जाम्पल में हमें लगता है यह बात सही लागू होती है कि लोग जातिवाद में इतना भरोसा करते हैं, दूसरी टोली के लोगों को हेल्प करने के बजाय उनके मजे लेने के लिए कैसे तैयार रहते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल तब है जब पंचलाइट को मैतो टोली के लोग मेले से खरीद कर ला रहे थे, तब ब्राह्मण टोली के एक इंसान के घर के सामने से वो निकले। तब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण टोली का लोग क्या क्या कह रहे हैं उनको कि आप अपनी लालटेन कहाँ से लेकर आए। दूसरा बच्चों, जब पंचलाइट जलाने की बात आई, उसके लिए पूजा रखी गई, तो दूसरी टोली के लोग भी आए, लेकिन महतो टोली के लोगों में से किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। तो दूसरी टोली के लोग एक मजे लेने की इंटेंशन से आपस में बात कर रहे थे और देख रहे थे कि अब ये कैसे करते हो। अगर इन्होंने हमसे हेल्प मांगी तो नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर उनको पता था कि वो एहसान जताएंगे हमेशा कि आपसे पंचलाइट जली नहीं, हमसे आपने जलवाई थी। बच्चों, आज भी तो यही होता है। अगर हम किसी बेसिस पर किसी दूसरे इंसान से बटे हैं, दूसरे ग्रुप से हम बटे हैं, उनकी उनकी बातों को समझने की बजाय जजमेंटल होना इंसानी स्वभाव है। इसके अलावा आप अपने आसपास क्या एग्जाम्पल देखते हैं और अपने क्या बेस्ट एग्जाम्पल आप पुटअप कर सकते हैं, और स्टोरी में आपको अपने तरफ से अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या लगा कि ये बात आप अपने आंसर में लिख सकते हो। बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप खुद से आंसर लिखें, उसके बाद आप हेल्प बुक से आंसर देखें और मैच करें कि बेस्ट लाइंस क्या हैं। हो सकता है कि कुछ आपकी लाइंस बेहतर होंगी जो हेल्प बुक में नहीं है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लाइंस हेल्प बुक की बेहतर हैं। आप बेस्ट लाइंस को पिक करें और वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आएंगे। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई आपके डाउट है, कोई क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं।